हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन एक्सरसाइज 22C क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख भी ली हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर 22 स्टार्ट नहीं किया, जब वीडियोस नहीं देखी, तो सबसे पहले आप सारी वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हमने ए एक्सरसाइज बी भी कर ली और क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी सी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पे आज जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज गिवन टू अस, दैट इज 40 सेंटीमीटर। इफ वन डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स अदर डायगनल एंड इट्स एरिया। अब आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो हमें रोम्बस का पेरीमीटर कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी साइड सेम होती हैं। तो अगर हम इसकी साइड फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना है। हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर्स। वो ही हमारा एक रोम्बस है ए बी सी डी। आपको पता है रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। बाइसेक्ट करते हैं विच मीन्स दिस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड दिस डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। ए बी सी डी हमारा रोम्बस हो गया। साइड दी हुई है दैट इज ये 10 सेंटीमीटर हमें ए बी मिल गई। अब हमें वन डायगनल भी पता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डायगनल वन, उसको हम ए सी ले लेते हैं। डायगनल वन सपोज है हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर, उसको हमने ए सी ले लिया। देन अब हमें क्या पता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो ए ओ है एंड ओ सी है वो दोनों ही इक्वल होंगे, विच मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं कि ए ओ एंड ओ सी क्या होंगे, हाफ ऑफ ए सी। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ कितना आया हमारे पास, ए ओ की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ए ओ इज़ 8 सेंटीमीटर। देखिए हमने ए ओ क्यों फाइंड किया है, अदर डायगनल फाइंड करने के लिए। जैसे पार्ट 1 के लिए आपके पास अब ए ओ की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर एंड हमारे पास ए बी ऑलरेडी है 10 सेंटीमीटर, साइड हमने यहाँ फाइंड की थी। इसकी हेल्प से हम बी ओ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए ओ बी ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं बी ओ। तो हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है ए बी। देन परपेंडिकुलर आपके पास हो गया ए ओ प्लस बेस हो गया बी ओ। ए बी की वैल्यू गिवन है 10, ए ओ 8 है। देन बी ओ हमें फाइंड करना है। 10 10 ज़ा 100, 8 8 ज़ा 64, बी ओ स्क्वायर एज इट इज़ 64, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर, विच मीन्स अगर बी ओ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो पहले हमने माइनस कर लिया, देन हम 36 का फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो बी ओ कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। देन अब हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो बी ओ एंड ओ डी दोनों ही इक्वल होंगे, विच मीन्स अगर हमें बी डी फाइंड करना है तो वो 2 टाइम्स ऑफ बी ओ होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास दोनों डायगोनल्स आ गए। अगर आपके पास दोनों डायगोनल्स हैं तो फर्स्ट यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर। देन पार्ट 1 में हमें अदर डायगोनल निकालना था, डायगोनल 2, वो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इन द सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है हमें गिवन था 16 एंड सेकेंड डायगोनल आया आपके पास 12। देन 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 12 8 ज़ा 96,
सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन रेशियो एंड एरिया गिवन है, हमें फाइंड करनी है साइड। तो सबसे पहले हमें डायगनल्स फाइंड करने होंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द डायगनल्स, लेट द लेंथ ऑफ द diagonals of a rhombus is equal to 4x and 3x, which means जैसे हम डायगनल 1 लेते हैं वो हो गया हमारा 4x एंड डायगनल 2 हो गया हमारे पास 3x। देन एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, that is half into diagonal 1 into diagonal 2। देन बस आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, 4x इंटू 3x, देन 2 1 सा 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम 6 को इस साइड जाके डिवाइड करते हैं, 6 1 सा 6 6 सा 36, देन 6 4 सा 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, विच मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज़ 8। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 8, तो डायगनल 1 कितना आएगा हमारे पास, दैट इज़ 4x, 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर, डायगनल 2 इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर। अब आप देखिए डायगनल की हेल्प से आप साइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि रोम्बस के डायगनल भी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया कि बाइसेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे सपोज आपके पास ऐसे यहाँ पर एक शेप है रोम्बस, और ये हो गए रोम्बस के हमारे पास दो डायगनल्स। तो जैसे अगर ये ए बी सी डी हमारा रोम्बस है, 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है। तो अगर आपके पास डायगनल्स हैं तो उनका हाफ आ सकता है, और हाफ की हेल्प से हमारे पास ए ओ एंड बी ओ दोनों आ जाएंगे, और हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है कि सपोज जो डायगनल 1 हमारा ए सी हो गया 32 सेंटीमीटर, और डायगनल 2 जो है वो हमारा बी डी हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें अगर ए ओ फाइंड करना है तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी, और अगर बी डी फाइंड करना है तो वो होगा हाफ ऑफ बी ओ, अगर फाइंड करना है तो वो होगा हाफ ऑफ 24। और रीज़न आपने क्या लिखना है इसका, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया 16, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो ए ओ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड बी ओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन अब आपने लिखना है इन ट्रायंगल ए ओ बी अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारी साइड हो गई, हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। परपेंडिकुलर ए ओ को ले लिया एंड बेस हो गया बी ओ। ए बी हमें फाइंड करनी है, ए ओ 16 है एंड बी ओ 12, इन दोनों का स्क्वायर फाइंड करेंगे। हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144, दैट इज़ 400। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 400 का फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट, दैट इज़ 20। तो ए बी क्या है, हमारी साइड ऑफ रोम्बस, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। बस आपको जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, रोम्बस की अगर साइड फाइंड करनी है तो डायगोनल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ थिन मेटल आयरन शीट इज अ रोम्बस इन शेप with each side 10 meter
If one of its diagonal is 16 meter, find the cost of painting its both side at the rate of rupees 6 per meter square. Also find the distance between the opposite sides of the rhombus. तो फर्स्ट हमारे पास एक रोम्बस गिवन है। ये देखिए हम रोम्बस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए रोम्बस हम दोनों वे से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैम ने ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस में तो हम ऐसे डायगोनल की हेल्प से ऐसे ड्रॉ कर रहे थे। देखिए अब मैंने इसको ऐसे इसलिए ड्रॉ किया कि क्वेश्चन ने लास्ट में आपसे पूछा था कि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें लास्ट में जाके ये फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड। तो ये हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ तभी निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अगर सरफेस को पेंट करना है तो उसका एरिया हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे आएगा, अगर हमारे पास दोनों डायगनल्स होंगे। वन डायगनल गिवन है 16 मीटर एंड अदर डायगनल हमें फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हमें साइड दी हुई है। अगर आपको ऐसे अच्छे से समझना है तो इसके लिए जैसे भी हम ऐसे बनाते हैं तो पहले आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि डायगनल्स आपको इसकी हेल्प से ईजिली याद भी हैं कि हमने कैसे फाइंड करने हैं। इसको दोबारा बना लेते हैं हम एक बार डायगनल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाने हैं इसके। तो ये हो गया हमारे पास एक डायगनल, मैंने बीच में ऐसे बना लिया है और एक अब बना लेंगे। देन अब ये जैसे ए बी सी टी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करेगा रोम्बस। तो अब जो हमारे पास साइड है वो है 10 मीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं रोम्बस की साइड हमें कितनी दी है, साइड ऑफ रोम्बस उसको हमने जो हमारे पास शेप है उसमें ए बी ले लिया है नेम, दैट इज़ 10 मीटर। और डायगनल 1 जो है उसको हम ए सी ले लेते हैं और ए सी हमारे पास है 16 मीटर। अब हमें पता है जो डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स ओ सी के इक्वल होगा, विच मीन्स हाफ होगा ए सी के। तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ 16 दैट इज़ 8 मीटर। और ये हमारे पास ए ओ की वैल्यू आ गई। ओ सी की भी सेम है, हमें एक की चाहिए इसलिए मैंने वही नेम लिख दिया। और आप रीज़न साइड में लिख देंगे बिकॉज डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स क्या करते हैं रोम्बस के, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देन इसके बाद हमारे पास ये आ गया 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, दैट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हमारे पास, हाइपोटेनियस है ए बी, परपेंडिकुलर हो गया ए ओ एंड बेस बी ओ। देन अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं सारी, यहाँ पर जो हमें गिवन है। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 10, देन ए ओ की वैल्यू 8 और हमें फाइंड करना है बी ओ। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बी ओ स्क्वायर। बी ओ का स्क्वायर फाइंड करना है पहले तो इसको 64 को 100 में से माइनस करेंगे। देन आपके पास आएगा 36, उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है, दैट इज़ 6। तो आपके पास आ गया 6 मीटर। अब इसी की हेल्प से आप अपना दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बी ओ की वैल्यू आ गई 6 मीटर एंड डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं, विच मीन्स बी ओ एंड ओ डी दोनों ही इक्वल होंगे 6 मीटर। तो अगर हमें बी डी फाइंड करना है तो वो डबल होगा बी ओ के, दैट इज़ हमारे पास आ गया यहाँ पे 12 मीटर। दूसरा डायगोनल भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए हम एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हाफ इंटू डायगनल 1 कितना दिया है हमें, हमारा फर्स्ट डायगनल था ए सी वो है 16 मीटर एंड सेकंड डायगोनल हमने अभी फाइंड किया बी डी 12 मीटर। 2 1s 2 8s देन 12 8s 96 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया रोम्बस की वन साइड का। बट हमें कोस्ट फाइंड करनी है बोथ साइड की पेंटिंग की, तो हमें टोटल एरिया भी चाहिए। हम लिख लेते हैं टोटल एरिया ऑफ बोथ
साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की दोनों साइड्स का एरिया हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सेम एरिया होगा दूसरी साइड का भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा दोनों साइड का, दैट इज़ 192 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹6 और हमें कॉस्ट फाइंड करनी है टोटल। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 192 इंटू 6, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹6 देने हैं एंड 192 मीटर्स के लिए कितने देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा आंसर आ गया रुपीज़ में 1152 रुपीज़। इतने आएगी टोटल कॉस्ट दोनों साइड पे, बोथ साइड पे पेंटिंग करने की। देन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस। अब रोम्बस की ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस मीन्स ये जो हाइट होती है इनके बीच में। अब एक साइड हमारे पास ऑलरेडी, साइड तो हमें पता है रोम्बस की 10, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं। वो कैसे हम फाइंड कर लेंगे, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई करके। देखिए कैसे करेंगे ये नेक्स्ट पार्ट हम। आपके पास अब एरिया ऑफ रोम्बस आ गया है, वन साइड का ही बस हमने लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ रोम्बस, जो हमें गिवन है क्वेश्चन, जो हमने फाइंड कर लिया है। एरिया ऑफ रोम्बस वन साइड का 96 मीटर स्क्वायर। जब रोम्बस की हमें साइड गिवन और हमने हाइट निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड मीन्स रोम्बस की हाइट फाइंड करनी है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बेस इनटू हाइट। तब आपको रोम्बस देखिए रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तो आपने ये याद रखना है, जब हमें डायगनल्स दिए हैं तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू डायगनल 1 डायगनल 2। बट जब हमें डायगनल्स नहीं गिवन है, हमें साइड गिवन है और हमने डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड निकालना है, दैट इज़ हाइट, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है बेस इनटू हाइट। अब बेस की प्लेस पे हम 10 लेंगे और हाइट हम फाइंड कर लेंगे। तो हाइट आ गई हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 10, 9.6 मीटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड फॉर्मूलाज को भी अच्छे से लर्न कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।